हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी शहर में किन्हीं व्यक्तियों के दांतों का समुच्चय एक समान नहीं है और कोई व्यक्ति बिना दांत का नहीं है। साथ ही किसी व्यक्ति को 32 से ज्यादा दांत नहीं है। यदि हम दांतों के आकार और आकृति की अनदेखी कर दें और केवल दांतों की स्थिति पर विचार करें तो शहर की अधिकतम जनसंख्या होगी। विकल्प ए 2 की घात 32, विकल्प बी 32 की घात 2 -1, विकल्प सी 2 की घात 32 - 1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि विन्यास बनाते समय और शब्द का अगर बोध हो, और का बोध होने पर गुणन करते हैं। ठीक है, गुणन करते हैं। जिस प्रकार या का बोध होता है तो हम योग करते हैं ना, तो उसी प्रकार और का बोध होने पर हम गुणन करते हैं विन्यास बनाते समय। तो अब देखो ध्यान से हमें क्या बताया हुआ है कि एक शहर है और व्यक्तियों के दांतों का समुच्चय एक समान तो नहीं है, और हमें यह भी बताया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना दांत का नहीं है, यानी सभी व्यक्तियों के पास दांत है। साथ ही किसी व्यक्ति को 32 से ज्यादा दांत नहीं है, यानी दांतों की अधिकतम संख्या 32 है। ठीक है, यदि हम दांतों के आकार और आकृति की अनदेखी कर दें, मतलब हम आकार और आकृति की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं और केवल दांतों की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, तो शहर की अधिकतम जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब देखो ध्यान से, या तो क्या हो सकता है, दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। तो देखो दो प्रकार के व्यक्ति हों। पहले प्रकार का व्यक्ति वो आएगा जिसके पास दांत है, और दूसरे प्रकार का व्यक्ति आएगा दांत नहीं है। ठीक है, तो अब पहले तो हम देखो सभी के क्या करते हैं, जो कुल विन्यास है वो बनाते हैं। तो देखो यदि एक दांत हो, ठीक है, एक दांत वाले व्यक्ति एक दांत वाले व्यक्ति का विन्यास ये बनाएंगे ना, तो एक दांत के पास देखो कितने विन्यास हो सकते हैं, या तो वो दांत है या नहीं है। ठीक है, यानी कि दो विन्यास हो सकते हैं। अब देखो दो दांत के लिए विन्यास लिखें, दो दांत के लिए दो दांत के लिए विन्यास लिखें। तो अब देखो दो दांतों के लिए विन्यास लिखेंगे ना, तो पहले तो एक दांत का विन्यास आएगा, फिर देखो और का बोध होगा, क्योंकि पहले दांत के लिए है ना, पहले दांत की तो बात हो चुकी है, इसके लिए दो विन्यास आ गए। अब दूसरे दांत के लिए बात करेंगे तो उसके लिए भी दो विन्यास हुए, तो और का बोध आ रहा है ना, तो यहाँ पे गुणा दो होगा। इसी प्रकार देखो तीन दांत के लिए जब हम विन्यास लिखेंगे तो हमारे पास देखो कुल विन्यास कितने बनेंगे। देखो पहले दांत के लिए दो विन्यास, और दूसरे दांत के लिए दो विन्यास, और फिर तीसरे दांत के लिए दो विन्यास। तो यहाँ पर देखो ये तो आया 2 की घात 1, ये आया 2 की घात 2, और ये बन जाएगा 2 की घात 3। तो इसी प्रकार देखो हम 32 दांत के लिए विन्यास लिखेंगे ना, 32 दांत के लिए विन्यास, तो वो देखो क्या आएगा, 2 की घात 32 आ जाएगा। अब देखो इसमें एक विन्यास वो हमने ज्यादा गिन लिया है, कौन सा वाला विन्यास, वो विन्यास हमने ज्यादा गिन लिया है। मतलब ये हमने जितने भी विन्यास निकाले ना, ये हमने कब निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं जब व्यक्ति के दांत हो और दांत नहीं हो उसके लिए निकाले हैं। तो लेकिन सवाल में क्या बोला गया है कि यदि, देखो सवाल में बोला गया है कि कोई व्यक्ति बिना दांत का नहीं है। ठीक है, यानी इसमें एक वो भी तो विन्यास आ रहा होगा जिसमें व्यक्ति बिना दांत का हो रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो विन्यास हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिष्ट हमारे देखो अभिष्ट जनसंख्या कितनी आएगी, हम ये जो विन्यास बने हैं कुल, इसमें से वो विन्यास हटा देंगे जिसमें से व्यक्ति के दांत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति बिना दांत का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसी जनसंख्या लानी पड़ेगी जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति बिना दांत का ना हो, यानी सभी के पास दांत हो। तो मतलब एक इसमें से हटाना पड़ेगा हमें, तो 2 की घात 32 -1 ये आएगी जनसंख्या, यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।